मोदी के नाम पर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है और इस जुबानी जंग में दोनों ही पार्टी के नेताओं ने तमाम मर्यादा को तार तार करते हुए सियासत को भी शर्मसार कर दिया है। नेताओं की बेलगाम जुबान अब कॉकरोच और मेंढक की सियासत तक जा पहुंची है। क्या बदल गई है देश के नेताओं की सूरत? क्या मेंढक कॉकरोच तक पहुंच गई है सियासत? कहां थमेगा बयानों का गिरता स्तर? देश की दो सबसे बड़ी सियासी पार्टियों में यूं तो वक्त दर वक्त सियासी बयानबाजियों का दौर चलता रहा है। नेता एक दूसरे पर जुबानी हमले करते रहे हैं, लेकिन हर गुजरते वक्त के साथ लगता है जैसे नेताओं की जुबान और ज्यादा कड़वी और बेलगाम होती जा रही है। मोदी जी नए नए आए हैं पूरे परिप्रेक्ष्य में। गुजरात में रहते थे, मेंढक अभी बाहर निकला है कुएं से। जब बाहर निकला है कुएं से तो इधर उधर देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। नतीजा ये है कि कोई भी किसी पर भी किसी तरह की बयानबाजी करने से गुरेज नहीं करता। जरा सुनिए देश की सबसे बड़ी पार्टी के नेता और देश के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की जुबान, जो मोदी पर हमला करते करते बेलगाम हो गई। मोदी जी नए नए आए हैं पूरे परिप्रेक्ष्य में। गुजरात में रहते थे, मेंढक अभी बाहर निकला है कुएं से। जब बाहर निकला है कुएं से तो इधर उधर देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। सलमान खुर्शीद ने जब बीजेपी के नेता और पार्टी के खेवनहार बने, नरेंद्र मोदी को कुएं का मेंढक कह डाला, तो भला बीजेपी पीछे कहां रहने वाली थी? चाल चरित्र और चेहरा बदलकर बीजेपी ने वही चरित्र अपना लिया। अगर भारत पर किसी प्रकार का परमाणु अटैक पाकिस्तान करेगा तो केवल और केवल एक व्यक्ति जिंदा रहेगा और उनका नाम सलमान खुर्शीद होगा, क्योंकि परमाणु अटैक को सरवाइव करने वाले या जीवित रहने वाले सिर्फ कॉकरोच जीवित रह सकते हैं। जैसा सवाल आया वैसा ही जवाब भी दे डाला। तमाम मर्यादाओं की दीवार गिरा डाली और सलमान खुर्शीद को सीधे सीधे कॉकरोच बता डाला। जरा सुनिए बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी की जुबान से उन्हीं का अमर्यादित बयान। अगर भारत पर किसी प्रकार का परमाणु अटैक पाकिस्तान करेगा तो केवल और केवल एक व्यक्ति जिंदा रहेगा और उनका नाम सलमान खुर्शीद होगा, क्योंकि परमाणु अटैक को सरवाइव करने वाले या जीवित रहने वाले सिर्फ कॉकरोच जीवित रह सकते हैं। मोदी और कांग्रेस की सियासी जंग तो पुरानी है, लेकिन इसको ताजा हवा तब मिली जब मोदी ने 15 अगस्त के मौके पर पीएम के भाषण को लेकर सीधा सीधा निशाना साधा था। इसके ठीक बाद कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का जो बयान आया, उसमें उन्होंने मोदी को खलनायक तक बता डाला। मैं भी कह चुका हूँ, खलनायक वो कर रहे हैं और वो दूसरों को कुछ और कह रहे हैं। खलनायक वो कर रहे हैं और वो दूसरों को कुछ और कह रहे हैं। नेताओं की इस बदजुबानी पर अफसोस कीजिए या शर्मसार होइए, लेकिन इन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सियासत में मुद्दे नहीं, अब तो बयान हावी होते जा रहे हैं। कौन किस पर कितना कीचड़ उछाल सकता है और कौन किसकी कितनी फजीहत कर सकता है, इसी बात की नेताओं में होड़ मची है। लेकिन इन बयानबाजियों का स्तर अभी और कितना गिरना है, ये तो हमारे माननीय नेतागण ही बता सकते हैं।